हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत मैं करता हूँ एसटीएन कॉमर्स क्लासेस में। तो आज हम लोग जर्नल एंट्री को आगे लेकर के चलने वाले हैं। जब अब मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट दूंगा। अब इसको देने के बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। कोई भी आप बुक को उठा लीजिए, आप डीके गोयल उठा लीजिए, एससी शर्मा उठा लीजिए, पीएस गरेवाल उठा लीजिए। आपसे जर्नल एंट्री का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे कंपोनेंट दूंगा, आपको इसको ट्रिक भी समझना है और ध्यान से समझना है कि ये चीज जो मैं अभी यहाँ बताने जा रहा हूँ, आप इसको भी फिक्स करके आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो आपके सामने आ रहा है वो है कैपिटल। कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, कैपिटल। ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है? पूंजी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में जितना पैसा हम लोग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग कैपिटल बोलते हैं। सिंपल सा इजी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। एनी अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर टू स्टार्ट अ बिजनेस इट इज कॉल्ड कैपिटल। सिंपल सा चीज है। अगर कोई जो प्रोप्राइटर बिजनेस को स्टार्ट करने में जितना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब एक चीज इसका हमेशा ध्यान से समझिए, ये क्या होता है? बिजनेस का इंटरनल लायबिलिटी। अब दो चीज को आपको पकड़ के चलना है। लायबिलिटी आपको कहीं दिखता है तो वो क्या हो जाता है? क्रेडिट। ऑलवेज क्रेडिट। क्या होता है? ऑलवेज क्रेडिट। अगर कोई एसेट दिखता है तो ऑलवेज डेबिट। एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। सिंपल सा चीज है ना। तो ये आप फिक्स कर लीजिए कि आपका कैपिटल कहां जाने वाला है? हमेशा क्रेडिट में ही। जब भी आपको कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिखेगा तो कैपिटल को क्रेडिट डाल देना, उसके अपोजिट कैश रहेगा तो उसको डेबिट में डाल देना। सिंपल सी चीज है ना। तो अब इसका एग्जांपल देख लीजिए आप। इसका एग्जांपल बस एक ही टाइप से मिलेगा आपको। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। तो ये रहा ट्रांजेक्शन। अब देखिए, बिजनेस हम लोग क्या किए? यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। किससे स्टार्ट किए हैं? कैश से। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, अगर क्या सोचना ही आपको जो है क्या है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी मत सोचिएगा। एंट्री अगर बनाना है सही ढंग से तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचना है तो कोई भी ओनर, मान लीजिए यहाँ पर आपको मैं ओनर दिखाता हूं। और ये रहा आपका बिजनेस। तो ये बिजनेस है, ये ओनर है। ओनर बिजनेस में क्या लगा रहा है? पैसा। देखिए इसके हाथ से कैश जाता नजर आ रहा है। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश क्या हो रहा है? आ रहा है। तो ये कैश आपका कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट है कि नहीं? और रियल अकाउंट का रूल को अगर फॉलो किया जाए तो क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन में क्या आ रहा है? कैश। तो आप एंट्री पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब दूसरा में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? ये कैश जो बिजनेस के पास आ रहा है, मान लीजिए कि हम लोग बिजनेस है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है। तो जब कैश आ रहा है तो कैश, ये कैश हम लोग का है नहीं ना, ये किसका है? ओनर का है। तो ओनर का है तो ये बिजनेस के लिए क्या हुआ? लायबिलिटी। ये पैसा बस रखने के लिए दिया जा रहा है, कैपिटल, एज ए कैपिटल। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? इंटरनल लायबिलिटी। सिंपल सा चीज है। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, लोन तो लेते हैं, पैसा तो आता है हम लोग पास, लेकिन लोन क्या है? लायबिलिटी है, कर्जा है ना। तो वो लायबिलिटी बन जाता है। सेम थिंग्स कैपिटल के साथ। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है। तो देखिए कैपिटल का नेचर था क्रेडिट, और ये कैपिटल आपका क्रेडिट में आ चुका है। ठीक है, सिंपल सा चीज। तो देखिए एंट्री क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
5 लाख, इस हिसाब से। तो ये हो गया आपका पहला कंपोनेंट कैपिटल, ठीक है। जब भी कैपिटल का क्वेश्चन आएगा कमेंस बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपका एंट्री क्या होगा, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिंपल सा चीज है। अब आइए हम लोग दूसरा कंपोनेंट देख लेते हैं। दूसरा कंपोनेंट है आपका परचेज। तो परचेज का मतलब होता है खरीदना। अभी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर कि गुड्स को दो चीज लिखा जा सकता है, या तो सेल्स लिख सकते हैं या तो परचेज लिख सकते हैं। परचेज होगा तो परचेज, सेल होगा तो सेल। तो अभी हम लोग परचेज देखेंगे। तो इसका जो नियम बोलता है कि परचेज ऑलवेज डेबिट। ये देखिए एक ट्रिक है कि आप जहां देखें परचेज तुरंत कर दीजिए उसको क्या, डेबिट, और उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट में आप बैठा दीजिए दूसरा कंपोनेंट। सिंपल सा चीज है कि नहीं, बहुत आसान सा एंट्री बन सकता है अगर ये सब चीजों को ध्यान दिया जाए। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹2000, और एक दे देते हैं हम लोग यहां पर मशीन परचेज फॉर कैश ₹3000, ठीक है। और एक दे देते हैं हम लोग क्या, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 2000, ठीक है। ये तीन ट्रांजेक्शन है, तीनों का एंट्री मैं दिखा देता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहली बात की हम लोग देखें यहाँ पे क्या, परचेज। देख लिए, दिमाग में बैठ गया कि हम लोग परचेज आ चुके हैं, ठीक है। और गुड्स भी हम लोग का मतलब कि गुड्स की जगह पे हम लोग क्या लिखना है, परचेज, ठीक है। परचेज हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए परचेज ऑलवेज डेबिट, तुरंत लिखिए परचेज अकाउंट डेबिट। अब बैठा क्या यहाँ पे, क्रेडिट में क्या बैठाना है, तो दूसरा कंपोनेंट आपको कैश दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप कैश लिख सकते हैं। देखिए एंट्री आपका हो गया यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आ गई बात, देखिए कितना आसान है ना। दूसरा ट्रांजेक्शन में देखिए परचेज फिर दिखा, परचेज डेबिट मत कीजिएगा, हम लोगों ने पहले ही बोल दिया आपको कि बस गुड्स में अप्लाई होता है परचेज और सेल। और गुड्स को छोड़ के कोई भी चीज होगा उसका जो नेम है वही लिखना है। तो यहाँ पर नेम क्या है आपका, मशीनरी। एंट्री क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 3000। ये देखिए ये भी एंट्री आसान है। फिर देखिए यहाँ पे परचेज दिखा और गुड्स है, इसका मतलब परचेज लिख सकते हैं, तो परचेज ऑलवेज डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब टू में हम लोग क्या लिखे यहाँ पर, यहाँ देखिए अब कैश का जिक्र नहीं हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर, राम आ गई, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर कैश ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोग कैश लिखते हैं, और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो क्रेडिट में हम लोग क्या लिखते हैं, नेम लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश का जिक्र ही नहीं है। ये कैश मत समझ लीजिएगा, कैश लिखेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे राम यूज किया, इसका मतलब कि उधारी ट्रांजेक्शन, तो उधारी ट्रांजेक्शन तो परचेज तो डेबिट हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ से कैश नहीं जा रहा है, हम लोग के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है, और लायबिलिटी नाम क्या आपका, राम। इस तरीके से कैश रहता है तो यहाँ पे कैश लिखते, राम है तो राम लिखिए, सिंपल सा। तो एंट्री क्या बन के जनरेट हो गया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। तो ये हुआ आपका परचेज की बात, समझ गए, हाँ। तो पहला हम लोग कैपिटल डिस्कस कर लिए, दूसरा हम लोग परचेज डिस्कस कर लिए। अब देखिए सेल्स। सेल्स अकाउंट, अब सेल्स में क्या है, ऑलवेज क्रेडिट। सेल्स पहचान लीजिए, ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो देखिए सेल्स अगर बैठा लिए क्रेडिट, तो डेबिट में आराम से बैठा सकते हैं आप कैश या तो नाम। नाम कब यूज होगा, जब उधारी में बेचते हैं, जब हम लोग क्रेडिट में बेचते हैं।
और कैश में बेचेंगे तो कैश लिखेंगे, है ना। तो इसका ट्रांजेक्शन क्या होने वाला है यहाँ पर, सोल्ड गुड्स टू राम ₹4,000। तो इसका एंट्री क्या होने वाला है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखिए सेल्स ऑलवेज क्रेडिट लिख दीजिएगा, सेल्स ऑलवेज कहाँ जाएगा, क्रेडिट। तो डेबिट में क्या होगा, देखिए यहाँ पे कैश जिक्र नहीं किया मैंने, क्या किया, राम, तो आपको राम लिख के निकल जाना है 4,000। समझ में आ रही बात। अब एक और ट्रांजेक्शन लेता हूँ कैश से, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000। अब यहाँ पे देखिए सोल्ड आ गया, इसका मतलब सेल्स आपका क्रेडिट होगा। तो सेल्स अकाउंट आपको क्रेडिट में लिख देना है। डेबिट में क्या है आपके पास, कैश, राम तो नहीं है, कैश है, तो आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, कैश अकाउंट। तो ये हो गया आपका 5,000 इस हिसाब से। तो ये भी कंपोनेंट आपका क्लियर होता है, ठीक है। देखिए सेल्स तक आ गए हम लोग यहाँ पर, तो कैपिटल बता दिया मैंने, परचेज बताया, सेल्स बताया। अब थोड़ा सा रिटर्न पे डिस्कस कर देते हैं। तो एक होता है आपका परचेज रिटर्न, ऑलवेज क्रेडिट। क्या ऑलवेज करना है आपको, क्रेडिट। अब परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों होता है, तो देखिए परचेज हमेशा डेबिट होता है, ये भी आप जो दिमाग लगा सकते हैं, परचेज हमेशा डेबिट होता है। अगर वही चीज रिटर्न कर दिया, अगर हम लोग लेते हैं किसी से, परचेज करते हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन दिखाते हैं। अब रिटर्न कर रहे हैं मतलब कि हम लोग को किसी को वापस करना है गुड्स, तो हम लोग यहाँ से गुड्स जा रहा है तो रियल अकाउंट को फॉलो कर रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट को फॉलो कर रहा है, मतलब गुड्स हम लोग के हाथ से जा रहा है। तो ये कैसे जा रहा है, परचेज करके हम लोगों ने रिटर्न किया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या है, परचेज रिटर्न। तो रिटर्न हो रहा है मतलब जा रहा है गुड्स, मतलब क्रेडिट करेंगे, इसीलिए हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, सिंपल सा ध्यान में रखिएगा। परचेज रिटर्न जब भी होगा तो हमेशा क्या लिखना है, ऑलवेज क्रेडिट। परचेज रिटर्न कहां जाएगा, क्रेडिट। इसका एग्जांपल देखिए, गुड्स रिटर्न टू, देखिए टू लगा रहेगा तो समझिएगा परचेज रिटर्न टू राम ₹5,000। गुड्स रिटर्न टू टू जब भी लगा रहेगा परचेज रिटर्न होगा। तो आपके दिमाग में आ जाएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कहाँ जाता है, क्रेडिट में, मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट लिखिए। और दूसरा कंपोनेंट क्या बचता है आपके पास, राम, वही आता है घूम फिर के। तो एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पर, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये इतना इजी इसलिए हो गया है क्योंकि रूल आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत आसान सा चीज है, आपको कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं, तुरंत अपने से आपसे एंट्री सब सारा चीज बनने लगेगा। और जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो एंट्री क्या हो गया, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। देखिए परचेज रिटर्न अपने जगह पे आ गया, ऑलवेज क्रेडिट। दिमाग लगा सकते हैं आप, परचेज रिटर्न क्रेडिट, जिसका मतलब कि राम, सोहन, मोहन सब डेबिट है कि नहीं, सिंपल चीज है। और ये अमाउंट आपको अमाउंट के कॉलम में लिख देना है, समझ रहे बात को। तो यहां तक आपका परचेज रिटर्न होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट में आते हैं, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न क्या है भाई, इसको समझना है यहाँ पर। सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फॉलो डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब कहने का कि अब सेल्स रिटर्न बोलते हैं किसको, जब हम लोग किसी गुड्स बेचते हैं तो वो सेल्स होता है, तो बेचते हैं तो गुड्स जाता है। अब क्या हो रहा है, अब रिटर्न हो रहा है, मतलब कि अगला कोई गुड्स रिटर्न कर रहा है, कोई डिफेक्टिव गुड्स हो गया होगा, है ना, तो वो अब वापस कर रहा है गुड्स हम लोग को। तो हम लोग के पास गुड्स क्या हो रहा है, आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन को फॉलो कर रहा है। तो गुड्स है यहाँ पर, तो गुड्स को हम लोगों ने क्या बोले, या तो परचेज लिखो या तो सेल लिखो। परचेज रिलेटेड है तो परचेज लिखो, सेल्स है तो सेल्स लिखो।
तो अभी गुड्स आ रहा है तो गुड्स को डेबिट करना है, तो गुड्स को तो गुड्स लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं हम लोग, सेल्स लिखते हैं। तो देखिए सेल्स लिखेंगे डेबिट में, इसीलिए ऑलवेज क्या हो जाएगा, ये डेबिट। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, गुड्स रिटर्न बाय, अब देखिए ये टू लगा रहेगा तो परचेज रिटर्न, बाय लगा रहेगा तो सेल्स रिटर्न, सिंपल सा चीज है। बाय राम, यहाँ पर राम मोहन सोहन कुछ भी रह सकता है, 5000। तो बाय है तो हम लोग समझ गए क्या, सेल्स रिटर्न। राम गुड्स रिटर्न कर रहा है, क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हम लोग उसको सेल किए थे। हो सकता है कि कुछ डिफेक्टिव गुड्स निकला हो तो राम हम लोग को रिटर्न कर रहा है गुड्स, मतलब कि हम लोग के पास गुड्स आ रहा है, सिंपल चीज है। बिजनेस के पास गुड्स क्या आ रहा है, तो वो सेल किया हुआ गुड्स वापस आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो आप यहाँ पे एंट्री में शॉर्टकट मार सकते हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज सीखने की कोशिश करिए, आपसे चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। अब टू में क्या ऑप्शन है भाई, देखिए बहुत गेम है ये, गेम। ठीक है, आराम से आप लिख सकते हैं, सेल्स रिटर्न पहचान लिए डेबिट, दूसरा क्या है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या लिख सकते हैं आप, राम। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5000। देखिए जो जिसका नेचर है वो अपनी जगह पे आ जा रहा है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बस नेचर पकड़िए, नेचर पकड़ के आप इसको एंट्री मार सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करिएगा, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट, देख लीजिए कि ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है, सेल्स रिटर्न डेबिट किए और उसका उल्टा क्रेडिट में क्या बैठा दिए, राम। क्योंकि गिवर कौन है, अगर गिवर भी फॉलो करते हैं तो ये पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि रिटर्न कर रहा है तो वो गुड्स आपको दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, सिंपल सा चीज है। तो इतना तक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब इसका लास्ट आइटम आता है, वो है ड्राइंग। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, एनी अमाउंट यूज बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या फिर डोमेस्टिक यूज, इट इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, तो जो भी अमाउंट अगर ओनर अपने बिजनेस से निकालता है पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंस मतलब पर्सनल यूज के लिए, समझिए, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। अब बचपन में हम लोगों ने यहाँ पर ड्राइंग बनाया था, वो वाला ड्राइंग यहाँ पर नहीं है, ये पर्सनल यूज से अमाउंट निकाला हुआ बिजनेस से है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपसे ड्राइंग बोलेंगे। ठीक है, आपके लिए न्यू थिंग्स है, लेकिन आपको याद रखना है ये क्या है, ड्राइंग। जब भी कोई ओनर एनी अमाउंट यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग। और ड्राइंग से आपको ध्यान होगा कि ड्राइंग जब भी मतलब बिजनेस से पैसा निकलेगा तो आपका कैपिटल क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। कैपिटल हमेशा कहाँ रहता है, क्रेडिट। आप आज से आप ये चीज जान लीजिए, जो चीज जहां रहता है वहां वो इंक्रीज वे में रहता है। तो कैपिटल हमेशा कहाँ रहता है, क्रेडिट में, वहां इंक्रीज होता है। अगर उसको घटाना है तो कॉमर्स फील्ड में जो चीज बढ़ता है क्रेडिट में, वो चीज घटता है डेबिट में, जो चीज बढ़ता है डेबिट में और घटता है क्रेडिट में। तो आपका कैपिटल क्या था, क्रेडिट था ऑलवेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उससे पैसा निकाल रहे हैं तो आपका अमाउंट क्या होगा, घटेगा। तो जब वो डिक्रीज होगा तो वो डेबिट का सेंस देने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए ड्राइंग याद रखिएगा, ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। ठीक है, ऑलवेज क्या होता है, डेबिट।
डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट। ठीक है, सिंपल चीज है। ड्राइंग जब भी देखें तो आपको याद करना है ये ड्राइंग कहाँ रहता है, हमेशा डेबिट में, और उसका अपोजिट जो कंपोनेंट दिया है उसको बैठा देना है। सिंपल सा है ना। तो ये बहुत आसान सा चीज था। अब एग्जांपल देखिए इसका। अब एग्जांपल में क्या है यहाँ पर हम लोग का, इस तरीके से आपको एग्जांपल मिलेगा, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। देखिए ये वर्डिंग रहेगा पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज दिखा ही रहेगा सेंटेंस में ना, फिक्स है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, डोमेस्टिक यूज, तो आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन किस चीज का है, ड्राइंग को कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है, ड्राइंग को। ₹10,000। तो आप एंट्री क्या करिएगा यहाँ पर, देखिए पर्सनल यूज, तुरंत आप एंट्री करिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा, क्या निकाल रहे हैं बिजनेस से। अगर गुड्स निकाल रहे होंगे तो आप परचेज लिखिएगा, और अगर कैश निकाल रहे हैं तो आप क्या लिखिएगा, कैश। तो अभी फिलहाल हम लोग कैश निकाल रहे हैं तो ये कैश अकाउंट हो गया। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर गुड्स निकालते तो ड्राइंग टू परचेज, गुड्स निकालते हैं ड्राइंग टू परचेज, कैश निकालते हैं तो ड्राइंग टू कैश। सिंपल सा चीज है। तो आज हम लोग यहाँ पर इतने सारे कंपोनेंट को डिस्कस किए जो कि एकदम बेसिक थिंग्स था। अब इससे आपका जो क्या होगा कि क्वेश्चन जो है बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसके बाद हम लोग टॉपिक लेकर के आएंगे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड। ये आपका बेसिक था। आप वीडियो को बार बार देखिए और समझने का कोशिश करिए, बहुत आसान सा जनरल एंट्री है और आपसे ये हो जाएगा। और ये जहां हुआ समझ लीजिए कि आपका बहुत सारे चैप्टर इसी के बेस पे कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आपको मैं धीरे धीरे करके टॉपिक बताते जाऊंगा। धीरे धीरे क्या ये 1 वीक का जो क्लास चलेगा, 1 वीक में आपका जनरल एंट्री पूरा खत्म हम लोग कर देंगे। सिंपल सा चीज, बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना देखिएगा, जितना बांटिएगा, आपको और अच्छा लगेगा और आपको भी एक्सपीरियंस होते जाएगा और आप दूसरों की मदद भी कीजिए। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये था हम लोग का आज का सेशन। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, इसे बहुत अच्छे से जो देखिए, क्योंकि इसमें वो सारे बेसिक थिंग्स है जिससे जनरल एंट्री बन के रहेगा। आप चाहो तो बिना रूल लगाए भी बना सकते हैं। आज मैंने ऐसा ट्रिक दे दिया है, आपको कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं, कोई गोल्डन रूल नहीं, कोई अमेरिकन रूल नहीं। ठीक है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, ये कंपोनेंट्स को पढ़िए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि आपको बस ध्यान देना है, देखना है कौन सा चीज डेबिट जाता है, कौन सा चीज क्रेडिट जाता है। सिंपल समय में अगर ये आपको ध्यान में आ गया तो आपका इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और आपका जनरल एंट्री यू बन जाएगा। और गोल्डन रूल में, गोल्डन रूल को एज अ नॉलेज आप याद रख सकते हैं। आप कहीं फंसिएगा तो आप गोल्डन रूल भी लगा सकते हैं। आपको वो हर रूल मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको जनरल एंट्री आपका बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जनरल एंट्री का ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के साथ। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करिए और बुक में जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।